तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, निफ्टी फ्लैट बंद हुआ, बैंक निफ्टी भी फ्लैट बंद हुआ। लेकिन बीच में इंट्राडे में ज़रूर हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ज़बरदस्त डिप आई थी और उसके बाद फिर 1 बजे के आसपास ज़बरदस्त बाउंस। तो हुआ क्या था कि पहले तो एक न्यूज़ आई कि आईटी पर हो सकता है टैरिफ लग जाएगा, और फिर न्यूज़ आ गई कि शायद ये जो न्यूज़ है वो फेक थी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैनिपुलेशन की जाती है कि पहले न्यूज़ फैला दो टैरिफ लग सकता है, फिर न्यूज़ फैला दो कि नहीं शायद टैरिफ की न्यूज़ फेक है। बताओ, ये हाल है। और एक बार नहीं, ऐसा कई बार करते रहते हैं ये। इन्हें भाई कोई भी समझ लो 10 लाख रुपए दे दे कि भाई 10 लाख रुपए ले लो तुम, और लगभग 10-11 बजे के आसपास आप ये वाली न्यूज़ फैला दो, ठीक है। कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव, ठीक है। फिर बाद में बोल दो कि नहीं वो फेक थी। मतलब यार क्या मजाक चल रहा है, ठीक है, क्या मजाक चल रहा है। कोई मतलब इनकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, कुछ भी ये करें इन पे कोई एक्शन नहीं। और बेचारा रिटेलर को बचाने के लिए उस पर पता नहीं कितनी रिस्ट्रिक्शन होती जा रही है, ठीक है। अब यही है, क्या कर सकते हैं। तो चलो ओवरऑल अब बात कर लेते हैं। तो डेली कैंडल की बात करें तो वही एक रेड कैंडल है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक किया, मगर अब ये नहीं पता कि भाई न्यूज़ की वजह से ब्रेक किया है, वैसी एक इनसाइड कैंडल ही बनती, ठीक है। तो इसे एक सिंपल रेड कैंडल ही मान लेते हैं। और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है ये डेली टाइम फ्रेम। इसके नीचे अगर थोड़ा क्लोजिंग आती तो थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा रहता, मगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है डेली टाइम फ्रेम पर। लेकिन अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे तो वीकली में ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, जिसके बारे में मैंने आपसे टेलीग्राम में बात की थी कि चांसेस है कि ये जो हम इतना ऊपर आ गए हैं ये वापस हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, और ये जो 20 वीकली मूविंग एवरेज है इसके नीचे वीकली क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। तो वीकली क्लोजिंग तो 20 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ही आई है। आप लोगों को याद होगा पिछले हफ्ते हम लोगों ने भाई 20 वीकली मूविंग एवरेज के वापस नीचे क्लोज किया था। तो मैंने आपसे बोला था कि एक कन्फर्मेशन टाइप मिल रहा है हमें, ठीक है, कन्फर्मेशन टाइप मिल रहा है कि अब ये जो 20 वीकली मूविंग एवरेज है ब्रेक हो गई है, और लोअर बोलिंजर बैंड, ठीक है, जो कि 24,200 से 23,800 की रेंज में है, ये अब टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि भाई मार्केट तो मंडे को फ्लैट ओपन होके थोड़ा ऊपर निकली, फिर बाद में जीएसटी की खबर आई। तो इस हफ्ते तो ज़्यादा कुछ फॉल आया नहीं, ठीक है, ऊपर से आया ज़रूर फॉल, लेकिन ओवरऑल तो ग्रीन कैंडल ही है, ठीक है। तो मार्केट ने ये जो प्रीवियस कैंडल थी उसका लो ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने जो प्रीवियस कैंडल थी उसका लो ब्रेक नहीं किया। तो अब क्या है, ये जो लो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन लो भी है, ठीक है, यहाँ पे ओपन लो भी है। इसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले भी अपडेट किया था कि ओपन हाई एंड ओपन लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओपन हाई ओपन लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी ये बन जाता है मार्केट इसे रिस्पेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इस हफ्ते क्या है, ओपन लो बन गया, तो इसकी वजह से आप लोग तब भी देख रहे हैं कि मार्केट बची हुई है, ठीक है, मार्केट बची हुई है। वरना भाई मार्केट में कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती थी, ठीक है, कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती थी, मार्केट अल्टीमेटली वीकली लोस पे ही क्लोजिंग कर रही थी, ठीक है। तो अब इस बार तो चलो ओपन लो बन गया तो उसने थोड़ा बहुत बचा लिया, लेकिन अब अगर ये गलती से भी ओपन लो ब्रेक हो गया, ये ओपन लो अब गलती से भी ब्रेक हो गया, तो काफ़ी ब्रूटल फॉल हम लोग आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ब्रूटल फॉल, ठीक है। और ये जो गैप है 24,200 से 23,800 वाला, फिर हम इसे फिल होता हुआ देख सकते हैं। मगर उसके लिए एक चीज़ है कि ये जो कैंडल है जो कल बनी है, इस कैंडल का लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओपन लो की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ओपन लो की बात ही नहीं कर रहा मैं, इस कैंडल के लो को ब्रेक होने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है,
अगर आप लोग जो है मार्केट प्रोफाइल अगर यूज़ करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये एक ज़बरदस्त इनसाइड कैंडल है, ठीक है। इन दो कैंडलों को एक मान लो और इसे एक मान लो, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ये एक इनसाइड कैंडल है और इसका अगर लो ब्रेक हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता ये ओपन लो भी बचेगा, फिर हम तेज़ी से नीचे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे तो खबरें कुछ और ही फैल रही हैं। यहाँ तो खबरें ये चल रही हैं कि भाई यूएस और इंडिया के बीच में वापस दोस्ती हो चुकी है। अब तो जो है 200 पॉइंट गैप अप और 300 पॉइंट गैप अप, ये कहानियाँ चल रही हैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर। तो देखिए, ये तो सब कहने की बात होती है कि भाई दोस्ती हो गई नहीं हो गई। इसके बाद आप लोग इनके मिनिस्टर्स की अगर बातें सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कितनी दोस्ती है और कितनी दोस्ती नहीं है, ठीक है। तो बस ये तो ऊपर ऊपर से कहने की बात होती है, क्योंकि देखो ओपनली इतना भी ख़राब नहीं बोल सकते किसी को भी, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से कहने की बात होती है। दूसरा, एक मैं आपको वैसे बात बताना चाहूँगा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे गिरना नहीं चाहती, मार्केट यहाँ पे गिरना नहीं चाहती और धीरे धीरे करके ऊपर ही जाती है, तो मैं बाइंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। रीज़न क्या है, मैं आपको दो बहुत बड़े रीज़न बताने जा रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि देखो, जो ट्रम्प है वो अभी नहीं तो और 10 दिन बाद कुछ ना कुछ और सैंक्शन टैरिफ लगाने वाला है, ठीक है। अभी नहीं तो और 10 दिन बाद कुछ ना कुछ टैरिफ या सैंक्शन लगाने वाला। रीज़न क्या है कि भाई रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करती जा रही है, और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करती जा रही है। अभी यहाँ पे जो है कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा कि ये वॉर रुकेगी, ठीक है। और सीज़ फायर की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो 10 दिन में कोई ना कोई और टैरिफ या सैंक्शन लगने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आप सोचें कि भाई अब मार्केट ठीक हो गई, अब वापस ऊपर जाने का रास्ता तो वो तो बहुत ही कम लग रहा है। दूसरा रीज़न हमारा खुद का रीज़न है। वो ये है कि हमारी जो कंपनीज़ हैं उनका रिज़ल्ट बिल्कुल ही थका हुआ आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल थका हुआ। अब पहले क्वार्टर तो इन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो बस वन टाइम आ गया ऐसा रिजल्ट, अगले क्वार्टर से, सेकंड क्वार्टर से आप लोग देखेंगे सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। जबकि आप सब जानते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, तो कहने की बातें हैं, ठीक है। और अगला क्वार्टर जो है अक्टूबर में आएगा, ठीक है। अगला क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों को अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा और वहाँ पे फिर फैसला होगा। अगर वहाँ पे रिज़ल्ट वापस थका हुआ आ गया, वहाँ पे रिज़ल्ट वापस थका हुआ आ गया, तो भाई जो भी तुम थोड़ा बहुत तेज़ी कर लो वो एक हफ्ता, ठीक है, एक हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकेगा, पूरा का पूरा साफ़ कर देगा, ठीक है। पूरा पूरा साफ़ कर देगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि भाई बहुत मेहनत से ऊपर गए, यहाँ पे तेज़ी से नीचे आ गए, ठीक है। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई गलती से ऊपर जाने की कोशिश करता भी है तो उसका कोई ज़्यादा रेलिवेंस बनता नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट वापस थके हुए आ गए तो हफ्ता 2 हफ्ता लगाएगा और पूरा का पूरा जो भी तेज़ी हुई है वो साफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तेज़ी का तो मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट इसलिए रहेगा नहीं। बाकी ये है कि भाई आप लोगों को ये लेवल देखना है फ्राइडे का, कि भाई फ्राइडे का लो ब्रेक हो रहा है या नहीं, क्योंकि फ्राइडे का लो अगर ब्रेक होगा तो मेरे हिसाब से ये जो ओपन लो बना है वीकली टाइम फ्रेम में ये भी ब्रेक होगा, ठीक है। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इंडिया विक्स पर नज़र रखें, क्योंकि इंडिया विक्स में अब फाइनली जो है थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, मगर पैटर्न बनने से कुछ होता नहीं है, रिवर्सल आना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर इंडिया विक्स में रिवर्सल आता है तो मेरे हिसाब से मार्केट पर और प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। मंडे को आप लोगों को इंडिया विक्स पर फोकस करना है। बाकी और कुछ होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।